ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮਨਾਈ ਗਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁण्य ਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁण्य ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਯੰਤੀ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਹੂਤੀ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੁण्य ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਵੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ वातावरण ਨੂੰ शुद्ध बनाया जा सके। नमस्कार। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि पर हमने ये कोरोना के चलते हुए कोरोना के कारण जो बीमारियों से सब अस्त ध्वस्त हुआ पड़ा है, हमने वायु शुद्धि का एक प्रयास किया है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। हम ये चाहते हैं कि सब लोग अपने घरों में, घर के आंगन में, अपने गलियों में, गली के चौक पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह ये प्रयास कर सकते हैं। इस महामारी को दूर भगाने के लिए हमें जो साइंटिफिक हमारे पास है, हमें हर प्रयास वो करना चाहिए ताकि हम सब विश्व और मानव के कल्याण करें और ये महामारी को दूर भगाएं। क्योंकि गुग्गुल, वचा, तगर, आयुर्वेदिक हर्ब्स, एंशिएंट आयुर्वेदा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने वर्ल्ड वाइड अब अपना ली है। बाहर के लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो हम भारतीय होकर ये प्रयास क्यों ना करें। तो हम सब भारतीयता की पहचान अपनी दें, इस पद्धति को अपनाएं। इससे सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रूवन है, हम लोगों को सबको ये प्रयास जरूर करना चाहिए। एक अकेली हमारी ताकत ही नहीं बल्कि सबकी ताकत इस वक्त मिलजुल कर जब एक होकर चलेगी तो भी हम ये महामारी से जूझ पाएंगे। हमारे शक्ति संगठन ने आज ये जो प्रयास किया है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो मेरे पास आज आए और हमने ये प्रयास किया। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग भी इस महामारी को खत्म करने में अपना अपना ये सहयोग दें और ऐसा ही अपने अपने घर के आंगन में, गली में, चौराहे में आपके पास जो भी द्रव्य उपलब्ध हो, चाहे नीम, सरसों, सेंधा नमक, जो भी आपको 2-3 चीजें भी मिलती है तो आप उनको आप अपने आंगन में चाहे छोटे से पात्र में जरूर जलाएं और अपनी वायु की शुद्धि निरंतर करते रहें और सब में ये पॉजिटिविटी भी आएगी क्योंकि ये मानसिक संतुलन भी आपका जो है बनाता है। ऐसे संकल्प, ऐसे हवन यज्ञ हमारी मानसिक स्थिति को बहुत उत्तम करते हैं। हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं। जब मनोस्थिति प्रबल होती है तो इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ती है। हमें पॉजिटिविटी की भी बहुत जरूरत है। हम सब पॉजिटिविटी के साथ मिलजुल कर इस पैंडेमिक को दूर भगाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। मैं विधि पुजारा। आज डॉक्टर जयंती ने जो ये महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है उनके सानिध्य में हम लोगों ने आज ये प्रयास किया है और उन्होंने हमें इस चीज के लिए आमंत्रित किया कि हम इस माहौल को इतना शुद्ध बनाएं और पैंडेमिक में जो लोग इतने घबराए हुए हैं, इतने ज्यादा मानसिक संतुलन को खोए बैठे हैं, स्पेशली इसके कारण जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि घरों का माहौल जो इतना ज्यादा सप्रेस्ड, नेगेटिव और तनाव से भर रहा है क्योंकि सब एक ही प्लेटफॉर्म पे घर पे हैं। तो ये सबसे ज्यादा बच्चों का मानसिक संतुलन है, आपसी रिश्ते हैं या घरों में जो भी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो रही है कि मंत्र उच्चारण में इतनी ज्यादा शक्ति है कि एक वाइब्रेशंस का गेम है। हमारा जो मोबाइल है ये क्या काम करता है, तरंग है कि हम यहाँ बैठे कहीं भी कितने भी हजारों किलोमीटर दूर बैठ के हम बात कर सकते हैं। सो इसी मंत्र उच्चारण में हमारे जो ब्रह्मांड में जो गूंज है ये भी एक आप लोगों को सब लोगों को पता होना चाहिए कि ओम है वो ब्रह्मांड का एक सत्व है जिससे कि उच्चारण से हम लोगों को इतना ज्यादा महसूस होता है कि वो वही वाइब्रेशन हम तक वापस पहुंचती है। सो इन्हीं मंत्र उच्चारण से हम लोग अपनी
माहौल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। सो हमारी आज की ये कोशिश है कि हम लोग इकट्ठा होके आज आयुर्वेदा की ताकत को, इन मंत्रोच्चारण को और हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसको फिर से हम उजागर करें, यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰयास ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਾਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਯੂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਵਿਧਵੰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਯੂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਯੂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਪਲਕਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਾਯੂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ PPC ਐਂਡ DCC। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸਰਸੋਂ, ਵਚਾ, ਤਗਰ, ਗੂਗਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। महिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक फाजिलका मेंबर कांग्रेस सेवा दल ग्रुप अपने प्रधान श्रीमती आशा दुमड़ा जी फाजिलका डिस्ट्रिक्ट, श्रीमती नीलम शर्मा प्रधान कांग्रेस सेवा दल, श्रीमती ज्योति खन्ना, श्री रंजन कामरा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज श्री राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के अवसर पर ये यज्ञ का आह्वान किया है। ये यज्ञ किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये कोरोना के उपलक्ष्य में, कोरोना को भगाने के उपलक्ष्य में हमने वायु को शुद्ध करने के लॉजिक से ये किया है। ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई धर्म का संबंध नहीं है। ये साइंटिफिक लॉजिक के साथ हम आज ये कर रहे हैं। इसमें हमने आम की लकड़ी, नीम के पत्ते, इसमें हमने 21 आयुर्वेदिक द्रव्य, सरसों के दाने, गूगल, सेंधा नमक, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। ये गूगल कॉमीफेरा मुकल रेजिन होता है एक पेड़ का, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। सरसों के दाने और ये 21 द्रव्य आयुर्वेदिक, जिसमें वचा, जटामांसी, तगर सारा कुछ मिलाया जाता है। ये जब वायु में जाते हैं तो कोई भी विषाणु, कीटाणु या जीवाणु हमारे वायु में नहीं रह जाता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हवन के 1 घंटे बाद यदि हम क्वालिटी चेक करें एटमॉस्फेयर की, तो उसमें 90% बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंगस, वायरस सब खत्म हो जाते हैं। तो आज हम भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करेंगे विश्व के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए और सबके स्वास्थ्य के लिए, कि वो हम सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। साथ में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। एम्स में भी स्टडी हो चुकी है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से कंसंट्रेशन, मेमोरी सब और संकल्प हमारे और बलवान होते हैं। आज हमारा संकल्प सार्थक हो, इसलिए हम गायत्री मंत्र के साथ ये हवन जो है करने जा रहे हैं। सब साथ में मिलकर 3 बार इसका उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हमारी टीम में आज श्रीमती विधि गुजारा, श्रीमती इंदु बालाजी और श्रीमती नेहा शर्मा, श्रीमती पूजा गोस्वामी आए हैं। कोरोना के चलते मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने सभी को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इकट्ठ नहीं कर सकते हैं। मैं सभी की मंगल कामना से ये चाहती हूँ कि सभी का कल्याण हो। सभी अपने आंगन में यदि इतनी सामग्री नहीं भी आपके पास, तो केवल नीम, कपूर, सेंधा नमक, सरसों, ये सब जगह अवेलेबल होता है। आप अपने घर के आंगन में कढ़ाई में ये कर सकते हो, कहीं पर भी ये कर सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये हमारे वायु को शुद्ध करता है, सारे वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स को खत्म करता है। जैसे कि हमारी संस्कृति जो है वो आयुर्वेदा बेस्ड है, और आज के टाइम में इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग भूल गए हैं कि हमारा जो ओरिजिन है, जिससे कि हम आयुर्वेदा से जितना स्वस्थ और अच्छा महसूस करते हैं, लोग भूल गए हैं इन चीज़ों से। पुराने ज़माने में लोग यही करते थे। इसीलिए कोई बीमारी और किसी तरीके का रोग नहीं, सात्विक खाना। ये शायद बीमारी आई इसलिए कि हमें वापस से फिर उन्हीं चीज़ों के बेस होना चाहिए कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को अच्छा, पॉजिटिवली, इतना स्वस्थ और बहुत ज़्यादा एक एनर्जी के साथ फिर से हम इन चीज़ों को लेके आएँ। और मुझे ये लगता है कि हर लोगों को ये अपने घर में करना चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग, मन, एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, और हमें इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चले कि हमारे जो भी धर्म गुरु हैं हमें यही समझाते हैं कि हमें ये हवन क्यों करने चाहिए, इनका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। सो इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, और हमारा मैसेज यही है, घर घर तक पहुँचे कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आएँ और देखें कि क्या परिवर्तन होता है। सारी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, स्पेन, रशिया, सब ये चीजें फॉलो कर रहे हैं। आयुर्वेदा को सब अपना रहे हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, कहीं पे भी ये हम बैठकर कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विश्व और मानव के कल्याण के लिए है। धन्यवाद।